कहानी पायल और जादुई हार। छोटे से गांव के किनारे एक घने जंगल के पास पायल नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पायल नटखट थी, लेकिन दिल की बेहद अच्छी। उसका परिवार गरीब था, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे। पायल के पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे, और उसकी माँ गांव के दूसरे परिवारों के कपड़े सिलती थी। गांव में स्कूल की हालत खराब थी। छत से पानी टपकता था और बच्चों के पास बैठने के लिए सही बेंच तक नहीं थी। पायल हमेशा सोचती, काश हमारे गांव में भी एक अच्छा स्कूल होता। एक दिन गांव में मेला लगा। पायल ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या हम मेले में जा सकते हैं? मुझे वहां झूला झूलना है और मिठाई खानी है। माँ ने थोड़े पैसे दिए और कहा, ध्यान रखना, ज्यादा खर्च मत करना। पायल अपनी माँ के साथ मेले में पहुंची। वहां हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी और खुशियों का माहौल था। पायल झूले पर बैठी, गोलगप्पे खाए और खिलौनों की दुकानों को देखा। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी महिला पर पड़ी जो एक चमचमाता हार बेच रही थी। पायल हार की ओर खिंचती चली गई। महिला ने कहा, यह कोई साधारण हार नहीं है, यह तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। लेकिन याद रखना, हर जादू के साथ जिम्मेदारी आती है। पायल ने अपनी बचत के पैसे देकर वह हार खरीद लिया। महिला ने उसे चेतावनी दी, अपनी इच्छाओं का उपयोग सोच समझकर करना। पायल ने घर आकर हार को पहन लिया। उसने मन ही मन सोचा, काश हमारे गांव में एक सुंदर और बड़ा स्कूल होता। अगली सुबह पायल उठी तो उसने देखा कि गांव के बीचों बीच एक बड़ा और सुंदर स्कूल खड़ा था। स्कूल में साफ सुथरे कमरे, नए बेंच और खेल का मैदान था। बच्चे बहुत खुश थे। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने पायल से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी दुआओं का असर है। गांव का विकास। अब पायल ने अपनी दूसरी इच्छा की, काश मेरे माता पिता के लिए एक मजबूत और सुंदर घर होता। कुछ ही पलों में उनका पुराना झोपड़ा एक सुंदर घर में बदल गया। पायल ने हार का उपयोग गांव वालों की समस्याएं सुलझाने में करना शुरू कर दिया। उसने पानी की कमी दूर की, किसानों के लिए बेहतर फसलें लाई और गांव की सड़कों को पक्का करवाया। गांव वाले पायल की तारीफ करने लगे। पायल अब पूरे गांव की चहेती बन गई थी। लेकिन पायल की खुशियों को देखकर गांव का एक व्यापारी रघु ईर्ष्या करने लगा। वह बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर यह हार मेरे पास हो तो मैं अमीर बन सकता हूँ और पूरे गांव पर राज कर सकता हूँ। रघु ने पायल से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन पायल उसकी नीयत समझ गई। एक रात रघु ने पायल का हार चुराने की कोशिश की। वह चुपके से उसके घर में घुसा और हार लेने लगा, लेकिन पायल जाग गई। उसने बहादुरी से हार को बचा लिया और रघु को घर से भगा दिया। धीरे धीरे पायल को समझ आया कि हार का उपयोग करने से लोग मेहनत करना भूल रहे हैं। अब गांव वाले अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ पायल पर निर्भर हो गए थे। कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता था। एक दिन पायल ने सोचा, अगर यह हार हमेशा हमारे पास रहेगा तो लोग अपनी जिम्मेदारी और मेहनत करना भूल जाएंगे। पायल ने हार को वापस उस जादुई झील में फेंकने का फैसला किया जहां से यह हार आया था। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, यह हार हमें सिखाता है कि असली जादू हमारी मेहनत और एकता में है। अगर हम खुद कोशिश करेंगे तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। पायल ने हार को झील में फेंक दिया। जादुई हार पानी में डूब गया और एक चमकीली रोशनी के साथ गायब हो गया। हार के बिना पायल और गांव वालों ने मेहनत करना शुरू किया। उन्होंने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाया, नई सड़कें बनाई और अपने स्कूल को बेहतर बनाने में जुट गए। पायल ने बच्चों को पढ़ाई में मदद की और महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई का काम सिखाया। कुछ ही समय में गांव पहले से भी ज्यादा सुंदर और खुशहाल बन गया। अब लोग खुद मेहनत करते और अपने गांव की तरक्की में योगदान देते। एक दिन पायल ने बच्चों को कहानी सुनाई और कहा, असली जादू किसी हार में नहीं बल्कि हमारी मेहनत और अच्छाई में है। अगर हम एक साथ काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। गांव के लोग हमेशा पायल की समझदारी और निस्वार्थता को याद रखने लगे। संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि जादू से ज्यादा ताकतवर हमारी मेहनत, एकता और सकारात्मक सोच है। सच्ची सफलता वही है जिसे हम अपने प्रयासों से हासिल करें। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।